रांची में झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन छात्र आंदोलन का मुद्दा सदन से लेकर सियासी गलियारों तक छाया रहा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने छात्रों आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष के रुख पर खुलकर अपनी बात रखी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री सुदिव्य कुमार ने सरकार से बातचीत के लिए बनाए जाने वाले छात्र प्रतिनिधि मंडल में पूर्व महाधिवक्ता के नाम पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास नैतिकता नहीं बची है और छात्र आंदोलन की आड़ में बीजेपी तथा कोचिंग माफिया राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार ने छात्रों से अपील की है कि वे अपने आंदोलन को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखें और किसी के बहकावे में न आए। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार छात्रों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार ने बहुत स्पष्ट संदेश प्रेषित किया था कि यह वार्ता छात्रों से होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के कोचिंग माफिया यह चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन को वो हाईजैक कर लेंगे तो सरकार उनकी मंशा में उनको सफल नहीं होने देगी। यह वार्ता, यह आंदोलन छात्रों का है और छात्रों से बात करने के लिए सरकार अभी भी तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबूलाल जी से आपके माध्यम से मेरा यह आग्रह होगा कि पर्दे के पीछे खेलना बंद करें। अगर वार्ता में शामिल होकर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का इतना ही शौक है तो अपने महाधिवक्ता के जगह अपना नाम भेज देते। अगर शुचिता और नैतिकता बची है तो छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का 1 नंबर नाम होना चाहिए था बाबूलाल मरांडी। और जो कोचिंग माफिया कान में छात्रों के आंदोलन को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अगर नैतिक साहस है तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर आते। सरकार का स्पष्ट मंतव्य, छात्रों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल का जब सूची आएगा, सरकार वार्ता करेगी और समाधान करेगी। और आपके माध्यम से छात्रों से भी एक अपील, आप अपने इस स्वच्छ भविष्य के आंदोलन को राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में गिरवी न रखें। ये राजनीति करने वाले लोग जिनके पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि पहली दूसरी जेपीएससी में अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के सीबीआई जांच के बाद भी इस्तीफे के बगैर नौकरी करा रहे हैं, किसी मेरिटधारी, किसी योग्य छात्र के अधिकारों का हनन करके वो आज आपकी बातों को करने का दावा कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों से अपील करता हूं कि छात्रों के मुद्दों को सरकार बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ समाप्त करना चाहती है, लेकिन छात्र भी इस मामले में सजग हो जाएं कि कल तक जंतर मंतर के जो छात्र थे उनको देशद्रोही कहा गया इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आज छात्रों के हितों को पर कुठाराघात करने के लिए पूर्व महाधिवक्ता का नाम प्रतिनिधिमंडल में डाला गया है। ये छद्म राजनीति नहीं चलेगी और हम निश्चित रूप से यह मान के चलते हैं कि छात्र भी इन चीज़ों को गंभीरता से देख रहे होंगे और उनके तरफ से जो रिस्पांस आएगा, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जब सरकार से बात करना चाहेगा, सरकार उनसे बात करने को तत्पर है। पक्ष ये है राहुल गांधी टेक्निकली वो जो है बूथ डेलीगेशन में, क्योंकि वो पहले से केस लड़ रहे हैं जेपीएससी के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सौरभ दास और रंका गए थे, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण नहीं गए थे। क्या नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं ये? आज तक छात्र आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल में किस पूर्व महाधिवक्ता का नाम देखा है आपने? मैं तो बोलता हूँ स्पष्ट कि पूर्व महाधिवक्ता का नाम के वोट में बाबूलाल जी क्यों छिप रहे हैं? वो अपना नाम डाल दें। बात करने को हम लोग तैयार हैं। देखेंगे छात्रों के मुद्दे पर अपने परिवार के लोग पहली और दूसरी जेपीएससी में गड़बड़ियां करके नौकरी कर रहे हैं, उसके बारे में बाबूलाल जी का क्या कथन होगा, ये सामने देखने की बात होगी। सर राहुल गांधी ने भी समर्थन दिया है छात्रों के लिए। राहुल गांधी ने दरवाजे सबके लिए खुले हैं। राहुल गांधी जी यूपीए के नेता हैं। छात्रों की समस्याओं पर उन्होंने बात की, यह स्वागत योग्य है। वह भी चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान हो। मंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल में भी एक मंत्री हैं
जिनके रिश्तेदार जेपीएससी 2 में शामिल हैं, उनसे इस्तीफा का मांग करेंगे? मैंने तो सबके लिए कहा कि अगर शुचिता और नैतिकता की बात आप करते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा दिलवाइए।